Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. So I hope you have watched my previous video जिसमें कि हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाना सिखाया था, ओके, यूजिंग सी लैंग्वेज. सो उसमें जो कैलकुलेटर हमने बनाया था वो उसमें हमने सिंपली एक ऑपरेटर चूज किया था, दो नंबर इनपुट करा था और उनके बीच में वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट शो करा था. लेकिन उसमें ये ड्रॉबैक था कि एक सिंगल रन में हम कोई भी ऑपरेशन एक टाइम ही परफॉर्म कर पाएंगे. मीन्स in a single run you can either perform addition, subtraction, multiplication और division, right? पर आज की वीडियो में हम जो कोडिंग करेंगे वो ज़्यादा वर्सेटाइल होगा, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा. सो लेट्स बिगिन विद द कोड. So first of all we will include the header files, hash include stdio.h and hash include conio.h. Then we will start with the main block. So int main and it is returning 0. So first of all we will declare two variables of type double. Let the numbers be a and b. और जैसा कि हमने कहा कि ये प्रोग्राम मेन्यू बेस्ड होगा, सो हम मेन्यू में प्रिंट कराएंगे कि इफ यू एंटर 1 देन इट विल परफॉर्म एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड लाइक दिस. सो लेट्स प्रिंट दोज ऑप्शंस. So the first option be in the point number 1 it will be addition, then slash n. In the point number 2 it will be subtraction, then in the point number 3 let's perform multiplication, and in the point number 4 let's perform division. ओके, सो ये सारी चॉइसेस है और इसके बाद हम लोग यूजर को बोलेंगे कि वो अपनी चॉइस एंटर करे. सो एंटर योर चॉइस. यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आइदर इट विल बी ऑप्शन 1 और 2 और 3 और 4, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑप्शन 5 इफ द यूजर वांट्स टू एंड. सो यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर देते हैं कि if use in the fifth option it will be end the program. So ये सारे choices हो गए, ठीक है. So now the user will be asked to enter his choice. तो अब इस इनपुट को हमें स्कैन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. सो इसके लिए सिंस ये एक नंबर होने वाला है, राइट, हम जो भी ऑप्शन लेंगे वो 1 2 3 4 या 5 में से ही होने वाला है. सो इसे इनपुट लेने के लिए हम %d का यूज करेंगे एंड इट विल बी टेकन इन द वेरिएबल लेट्स से चॉइस. सो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विद द नेम चॉइस. ये हो गया इनपुट. अब हमें क्या करना है कि स्विच केस का यूज करना है. ओके, सो ये स्विच केस होगा वो किस ऑप्शन के ऊपर होगा, ये चॉइस वेरिएबल के ऊपर. डिपेंडिंग ऑन the choice variable there will be some number of cases. So the case number 1 will be case 1 and यहाँ पर अच्छा इसमें तो हमने अभी तक नंबर इनपुट लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे चॉइस इनपुट करने के बाद ही हम इनपुट कर लेते हैं वो दोनों नंबर. ओके, सो लेट आस्क द यूजर टू एंटर द फर्स्ट नंबर और इसे इनपुट ले लेते हैं थ्रू %lf क्योंकि ये डबल टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पे %a. सिमिलरली लेट्स इनपुट द सेकेंड वेरिएबल. सो इट विल बी एंटर द सेकेंड वेरिएबल and it will be taken into the variable b. Alright, now within the case 1 क्या हमें परफॉर्म करना है, एडिशन. सो व्हाट इट विल रिटर्न, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एडिशन रिजल्ट. सो वी कैन प्रिंट लाइक %. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो भी वैल्यू होगा वो बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक का हो सकता है, लेकिन यदि हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही प्रिंट करना चाहे हमारा रिजल्ट, सो वी कैन राइट लाइक .2lf. सो इट विल प्रिंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. दिस प्लस .2lf is equals to
%.2lf। सो अब इसके वेरिएबल्स का नेम दे देते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, a, then the second lf will be b, and the third one will be a plus b। so इसमें क्या होगा कि it will print like a plus b is equals to whatever is the result of a plus b। okay, and then break। now in the same way we will write case 2, 3 and 4। so I'm just copying it। it will be case 2, and here it will be minus, here it will be minus। okay, in the same way here it will be case 3, which will be returning its product, so a into b। next in the case 4 it will be division, so this divided by, all right। so this is up to 4 choices, and we will also include case 5। so इसमें क्या होगा, see here case 5 is to end the program। so we will print the message, any message you can print, like thank you, or you can print the program is ending or whatever you want, and break। और एक डिफॉल्ट केस होगा, यदि यूजर ये 4-5 केसेस को छोड़ के कुछ और चूज करे तो हमें क्या प्रिंट कराना है, वी कैन प्रिंट लाइक रॉन्ग चॉइस, राइट, and here also we will write break। so let's save and run this code। okay, so here it will be printf। so here let the choice be 3, so we'll be finding the product, first number be 10 and the second number be 3। so here it is returning 10 into 3 is equals to 30। so it's fine। लेकिन यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुआ कि हम एक बार ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू मेक अ प्रोग्राम लाइक ये चॉइसेस यूजर को बार बार मिले, वो बार बार नंबर फेड कर सके और उसे उस ऑपरेशन का रिजल्ट मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, वाइल 1, ये इनफाइनाइट वाइल लूप का सिंटैक्स है, और ये जो पूरा कोड है ये हम इस वाइल लूप के अंदर रख सकते हैं। सो ये स्विच केस यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो इसे हम कट करके इस वाइल लूप के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक एरर आएगा। सो लेट मी शो यू। सो यहाँ पे लेट द चॉइस बी 1 and 5 and 3, सो इट्स 5 + 3 = 8, लेकिन यहाँ पे हमें एक न्यू लाइन फीड करना है, राइट। तो यहाँ पर एक /n दे देते हैं। सो वी विल पुट अ /n हियर। नाउ लेट्स रन इट। choice be 1 and the number be 3 and 4, so it will be 7, okay। then division, okay, so the number be 20 and 5, so it will be 4, right। now if we want to end the program, so option number 5, now again we are asked to enter the first number, right। you can see here, let the number be 3 and the second number be 4, then it is printing thank you। so we don't want our code to work like this। हमें क्या चाहिए कि ये ऑप्शन 5 लिखने के बाद ही ये प्रोग्राम एंड हो जाए, राइट। सो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। सो हमें ये चाहिए कि थैंक यू मैसेज प्रिंट करने के बाद ही प्रोग्राम एंड हो जाए, तो यहाँ पर हम रिटर्न 0 करा सकते हैं। सो व्हेन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कम इनटू द केस नंबर 5, तो ये थैंक यू मैसेज प्रिंट कराएगा और इस मेन फंक्शन से 0 वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम यहाँ एंड हो जाएगा। लेट्स रन इट।
सो यहाँ पर हमें एक बार इनवैलिड चॉइस देते हैं। सो लेट वी चूज द ऑप्शन नंबर 8। तो यहाँ पर हमें नंबर के लिए इनपुट मांग रहा है, तो कोई भी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये रॉन्ग चॉइस प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये नंबर के लिए इनपुट क्यों मांग रहा है? क्योंकि हम पहले यहाँ पर चॉइस को इनपुट करा रहे हैं, उसके बाद नंबर को इनपुट करा रहे हैं, और उसके बाद हम स्विच केस यूज कर रहे हैं इस चॉइस वैल्यू के ऊपर। इसलिए रॉन्ग चॉइस वैल्यू इनपुट करने के बाद भी हमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इनपुट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है कि यदि हमारा ऑप्शन ये 1, 2, 3 एंड 4 को छोड़कर कुछ और हो, मतलब 5 या फिर और कोई नंबर हो, तो क्या हो रहा है कि हमें ऑप्शन चूज करने के बाद भी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इनपुट करना पड़ रहा है। तो या तो हमें वो ये मैसेज प्रिंट कराना है, या तो हमें ये मैसेज प्रिंट करना है। वी डोंट वांट टू इनपुट दोज नंबर्स एनी मोर, राइट? सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये इनपुट कराने वाले पार्ट को हम लोग कट करके इस स्विच केस के अंदर में पेस्ट कर सकते हैं, और ये पार्ट हमें केस 1, 2, 3 एंड 4 सबके अंदर में प्रिंट कराना पड़ेगा। सो यहाँ पे केस 1, 2, 3 और 4 के अंदर में ही हम वो नंबर्स को इनपुट कराएंगे। केस 5 या डिफॉल्ट केस में वी डोंट वांट टू इनपुट दोज नंबर्स। ओके, सो लेट्स अगेन रन दिस कोड। Here let the choice be 1, the numbers be 30 and 40, so it's 70. Now let the choice be 7. सो क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग चॉइस का मैसेज प्रिंट हो रहा है। ओके, सो ये सही काम कर रहा है, यहाँ पे हमें नंबर इनपुट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब। और अब हम कोई भी ऑपरेशन लाइक प्रोडक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 7 into 8 is equals to 56. ओके, एंड देन ऑप्शन 5, it will end the program with a thank you message. ओके, सो अब ये कोड बिल्कुल परफेक्ट रन कर रही है। सो आई होप यू गॉट दिस वीडियो। इसमें हमने अच्छे से बताया कि कैसे कैसे हमें एरर्स मिल रहे हैं और हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स इट। सो दिस इज हाउ अ मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर वर्क्स इन सी प्रोग्रामिंग, and I hope you like this video. If you are liking it, then do hit the like button and subscribe to our channel, because we will be uploading a lot of C programs. And see you in the next video. Thank you.